friends, welcome back to my channel, and today we will understand four types of demand, that is extant and exposed demand, derived demand, composite demand and individual and market demand. ठीक है. Firstly we will talk about what is extant and exposed demand. What is extant demand? Extant demand is that type of demand, the thing that we are willing to buy. Okay, anything which we are willing to buy, we are desiring for that commodity. We have not actually purchased for the commodity, we are just desiring for that commodity. For example, if this moment of time I am desiring to buy an Audi, ठीक है, at this moment of time if I am desiring to buy an Audi, I have not purchased the Audi, I am just desiring in my mind, I am just thinking about Audi in my mind, but I'll work according to my budget. Okay, I am thinking about Audi in my mind, but actually I am buying Swift Desire or Maruti Suzuki, so that Maruti Suzuki or Swift Desire is exposed demand. ठीक है, exposed demand is that type of demand that we actually buy. ठीक है, the demand what we actually do. वी आर डिज़ायरिंग फॉर ऑडी. ठीक है, हम लोग बेटा मन में क्या डिज़ायर करते हैं कि हम लोग ऑडी ख़रीदेंगे, लेकिन जब बजट की बात आती है तो हम लोग क्या एक्चुअल में परचेज़ करते हैं. हम लोग एक्चुअल में परचेज़ जाके क्या करते हैं, हम लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग, जैसे हमने बोला कि हम मारुति परचेज़ कर लेंगे या स्विफ्ट डिज़ायर परचेज़ कर लेंगे. ठीक है, तो दैट इज़ एक्सपोज डिमांड. और जो हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं, विलिंग कर रहे हैं, अपने दिमाग में ये ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि हम ये वाली कमोडिटी को परचेज़ करेंगे, दैट इज़ एक्स एंट डिमांड. ठीक है, एक्स एंट डिमांड अगर चाहे हम एरोप्लेन खरीदेंगे, दैट इज़ एक्स एंट, बट वी आर बाइंग अ बाइसिकल, दैट इज़ एक्सपोज. ठीक है, इन माई माइंड वी कैन बाई एनी थिंग. नेक्स्ट इज़ डेराइव डिमांड. ठीक है, डेराइव डिमांड की बात करें, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. डेराइव डिमांड इज़ दैट टाइप ऑफ डिमांड विच अकर्स बिकॉज वी आर डिमांडिंग सम अदर कमोडिटी. ठीक है, फॉर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ठीक है, इसको एग्जाम्पल से ही आप समझ सकते हो, बिना एग्जाम्पल के पॉइंट ही आप नहीं समझ पाओगे. ठीक है, अगर आपने कोई कमोडिटी बनानी है, ठीक है, आपने कोई कमोडिटी की डिमांड करी. इफ़ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इफ़ आई एम कंज्यूमर एंड आई एम डिमांडिंग समथिंग, आई एम डिमांडिंग अ क्लॉथ. ठीक है, इफ़ आई एम कंज्यूमर एंड आई एम डिमांडिंग अ क्लॉथ. ठीक है, तो अब बेटा डिमांड किसकी होगी, आपने क्लॉथ की डिमांड करी, लेकिन इनडायरेक्टली अब क्लॉथ बनाने वाले लेबर की भी डिमांड होगी. ठीक है, क्योंकि हमने अपना जो ऑर्डर है वो शॉपकीपर को दिया. अब शॉपकीपर जाके लेबर को बोलेगा कि देखिए आपका जो आप कपड़ा बनाते हो उसकी डिमांड आई हुई है, तो अब आप बनाओ. यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपने कोई भी कमोडिटी का डिमांड करी, उसके बाद उस लेबर की डिमांड होगी. ठीक है, यू हैव डिमांडेड फॉर द कमोडिटी, बट इनडायरेक्टली दैट लेबर इज़ ऑल्सो डिमांडेड हु इज़ गोइंग टू मेक दैट कमोडिटी फॉर यू. ठीक है, इफ़ आई एम डिमांडिंग फॉर अ बाइसिकल, ठीक है, तो दैट लेबर विल बी डिमांडेड who will handle all the bicycle items और who will assemble them together. ठीक है, अगर मेरी बाइसिकल ख़राब हो गई, ठीक है, तो अब रिपेयर वाले की डिमांड होगी. ठीक है, अगर हम घर बना रहे हैं, सपोज वी आर मेकिंग अ हाउस, सो फॉर हाउस स्टील, दैट सीमेंट, ऑल दैट आर डिमांडेड इनडायरेक्टली. तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डिराइव डिमांड होती है कि आपने किसी चीज़ की डिमांड करी, उससे एक और नई डिमांड निकल के आई. ठीक है, जैसे आपने क्लॉथ की डिमांड करी थी, बट द डिमांड फॉर लेबर हु इज़ मेकिंग दैट क्लॉथ इज़ डिराइव डिमांड. ठीक है, नेक्स्ट इज़ कॉम्पोजिट डिमांड. कॉम्पोजिट डिमांड इज़ दैट टाइप ऑफ डिमांड विच एनी थिंग विच आर हैविंग कॉम्पोजिट यूजेस. कॉम्पोजिट मीन्स मैनी ऑल्टरनेटिव यूजेस. इफ़ एनी कमोडिटी इज़ हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, इट मीन्स इट इज़ included in the category of composite demand. What is composite demand beta? Composite demand is that demand which is any commodity which is having multiple uses. For example, if we are taking an example of milk, so milk is having multiple uses. We can make butter, we can make a curd, we can make paneer, we can make anything from milk. ठीक है, next is we can take the example of electricity. With the help of electricity we can do cooking, we can do ironing, we can do anything we can do from electricity. You all are very intelligent students, ये आप एग्जाम्पल्स खुद निकाल सकते हो. नेक्स्ट इज आयरन. आयरन से हम लोग कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो ये दिस इज़ इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ कॉम्पोजिट डिमांड. नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, anything, any demand which is occurring because of me, any demand which is arising because of me, if I am demanding something, that will be individual demand. If only I am demanding something, that will be included in the category of individual demand. But when we are talking about the whole market,
if I am talking about just myself, it will be included in the category of individual demand. ठीक है, what ma'am Shivani is going to buy. ठीक है, for example at 5 rupees I am demanding 10 units, at 4 rupees I am demanding 20 units. So that is included in the category of individual demand. But when we are talking about market demand means we are talking about all the consumers. ठीक है, if we are talking about at what price A will buy the commodity, at what price, at price 5 rupees A is demanding 10 units and B is demanding 12 units. So total you have to write in the next column. C, what is the market demand. ठीक है, A 10 यूनिट बाय कर रहा है, B 10 यूनिट बाय कर रहा है, C 10 यूनिट बाय कर रहा है, तो टोटल क्या हो गया बेटा, मार्केट 30 हो गया. लेकिन 5 रुपीज़ पे A की इंडिविजुअल डिमांड क्या हो गई, 10, B की इंडिविजुअल डिमांड हो गई 10 और C की इंडिविजुअल डिमांड हो गई 10. मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी. ठीक है, 30 हो जाएगी, सॉरी. ठीक है, तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ डिमांड. और आई एम क्रिएटिंग शॉर्ट वीडियोज सो यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी मच ईजिली. ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन पिन इन द कमेंट सेक्शन दैट दिस टॉपिक वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. सो वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज़ and kindly subscribe to my channel for more and more videos. Okay.